जिला सहरसा के मैसी प्रखंड में हमारे साथ यहाँ के अंचल अधिकारी अनिल जी, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से भी बाढ़ आई हुई है, उन कौन लोगों तक आप लोग मदद पहुंचा रहे हैं, बाढ़ पीड़ित तक किस तरीके से आप लोग का राहत का सामान पहुंच रहा है, चाहे तिरपाल हो, फूड पैकेट्स हो, किस तरह से सामुदायिक किचन में खाना वगैरह पक रहा है, किस तरीके से मेडिकल के लोग काम कर रहे हैं। जो भी बाढ़ की त्रासदी आई हुई है उससे सभी लोगों को ज्ञात है कि लगभग काफ़ी वर्षों के बाद में इस तरीके की आपदा हम लोग को महिषी वासियों को झेलनी पड़ रही है। चूँकि इससे कतई नकारा नहीं जा सकता है कि इस बाढ़ की वजह से, आपदा की वजह से लोगों को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये आपदा सिर्फ सभी के लिए है, जो भी प्रशासन में लोग हैं, जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं, तो सभी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हर एक लोगों तक में पहुंचा जा सके और उनकी जो मुसीबतें आई हैं इस आपदा से संबंधित, उसके लिए कार्य किया जा सके, उनको राहत पहुंचाई जा सके। तो इस संदर्भ में यही कहना है कि प्रशासन की ओर से, अंचल प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से हम लोग हर एक तरह से हर संभव प्रयास कर रहे हैं उन तक पहुंचने का। चाहे वो सामुदायिक रसोई चलाने की बात हो, चाहे वो सूखा राशन वितरण करने की बात हो, चाहे वो प्लास्टिक शीट वितरण करने की बात हो। अब अपने जो है प्रखंड में लगभग 19 पंचायतें आता है, तो कितनों पंचायतों में पानी पहुंच गया है और कितनों पंचायतों में लोग जो है वहां से बाढ़ से पीड़ित हो गए हैं, और आप लोग जा रहे हैं पंचायतों में, तो किस तरीके से नाव का परिचालन कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं आना जाना तटबंध से हो सके। हमारे महिषी प्रखंड के अंदर में 19 पंचायत है, जिसमें से 15 पंचायत जिसमें बाढ़ आई हुई है। 15 में से 11 पंचायत जो पूर्ण है और 4 पंचायत ऐसे हैं जिसमें कि आंशिक है, जैसे राजनपुर हो गया, सिरवार बिरवार हो गया, नहरवार हो गया, महिषी दक्षिणी हो गया। तो जो 11 पंचायत और ये 4 पंचायत जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो हम लोगों ने सभी पहले से भी हम लोग की बाढ़ पूर्व तैयारी हो रही थी, चल रही थी। तो उस क्रम में हमने सभी क्षेत्रों के पंचायत के कर्मचारी को ये साफ साफ दिशा निर्देश दिया हुआ था कि आप अपने क्षेत्र से संबंधित जो भी वहाँ के नाव है उस नाव का निबंधन कराएं, ताकि विकट परिस्थिति उत्पन्न होने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो हमने लगभग 50 ऐसे हमारे नाव थे जिसको निबंधन किया जा चुका था। हमने उसको अग्रीमेंट किया, परवाना दिया, उसके तहत में नाव का परिचालन हो रहा है उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर उसकी अधिक आवश्यकता महसूस की जाती है, जो भी उपलब्ध संसाधन है। बाद में ऐसे भी सारे चीज़ें, जैसे कि हमारी उस संदर्भ में हमारी एसडीआरएफ की टीम भी कार्य कर रही है, हमारी एनडीआरएफ की टीम भी हमें राज्य स्तर से प्राप्त हुआ है, तो हम लोग उसका भी भरपूर उपयोग कर रहे हैं। चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हमने विगत 3 दिनों में उसका काफ़ी ही अच्छे से इस्तेमाल किया है ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, रेस्क्यू ऑपरेशन को सही तरीके से किया जा सके। एनडीआरएफ तो इस तरीके से ओवरऑल नाव परिचालन हो या एसडीआरएफ की टीम हो या एनडीआरएफ की टीम हो, सभी लोग एकमुश्त जुट कर करके इस कार्य में लगे हुए हैं ताकि किसी प्रकार के आवागमन, जल स्तर होने की वजह से, वृद्धि होने की वजह से या जलमग्न होने की वजह से कोई क्षेत्र उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो या फिर उस तरीके की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ये रही नाव की बात। और कुछ जिस तरीके से सरकार ने इस बार जो है बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपये देने का ऐलान किया है और कहा गया है दुर्गा पूजा से पहले पहले तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो किस तरीके से उसका प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग ले रहे हैं, किस तरीके से लिस्ट बना रहे हैं? क्योंकि पिछले साल जब आया था तो कुछ ऐसे अकाउंट में पैसे चले गए थे जो बाढ़ प्रभावित एरिया में नहीं रहते थे। सबसे पहले तो जीआर संबंधित आपका उस प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूँगा कि आपने कहा कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं रहते थे उनको भी चला गया था पैसा, ठीक है। तो मैं आपको ये सुनिश्चित कर देना चाहूँगा कि महिषी क्षेत्र अंतर्गत वैसे कोई भी सूचनाएं या खबर नहीं थी, वो अन्य प्रखंड या फिर अन्य अंचल से संबंधित थी, महिषी अंचल से संबंधित नहीं थी। दूसरी बात कि जीआर सूची जो अनुग्रहित राशि, राहत राशि दी जाती है, उसका एक एसओपी है कि जिस भी क्षेत्र में अगर बाढ़ आई हुई है, उसका घर है 3 दिनों 4 दिनों से अगर जलमग्न है, यातायात का उसका आवागमन अवरुद्ध है, खाने पीने का नहीं है चीज़ें, तो वैसे परिवार उनको है जो कि अनुग्रहित राहत राशि देने का प्रावधान है। इस संबंध में चूँकि हमने पहले ही लगभग अप्रैल महीने के में ही हमने
अनुश्रवण समिति की बैठक है कि उसमें भी अनुश्रवण समिति के जो भी सम्मिलित सदस्य हैं, चाहे वो मुखिया हो, प्रमुख हो, वार्ड सदस्य हो, समिति हो, क्षेत्रीय माननीय सांसद हों, विधायक हों, सब तो सबकी चूँकि उसमें सदस्यता होती है। तो अनुश्रवण समिति की बैठक में हमने एक खाका तैयार किया था और सभी प्रतिनिधि को हमने, हमारे राजस्व कर्मचारी को भी ये कहा था कि आप अपने अपने क्षेत्र में जा करके वैसे परिवार जिनको वैसे परिवार जो रह रहे हैं इस क्षेत्र में, उनका आप एक सूची तैयार करें, उनसे विहित प्रपत्र में पत्र प्राप्त करें कि वैसे परिवार जो छूट गए हैं, जिनका नाम उसमें नहीं है, तो वो अपना विहित प्रपत्र देंगे और आप जांच कर अपना प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे, तदुपरांत है जो कि उसे उन्हें ऐड किया जाएगा। इस संबंध में हमने सिर्फ कर्मचारी को ही निर्देश नहीं दिया था, बल्कि जितने भी प्रतिनिधि हैं तो उनको भी मैंने कहा था कि आप अपने स्तर से भी सूची प्राप्त आप समर्पित कर सकते हैं और उनके ओपोनेंट अपने स्तर से भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, इससे वंचित ना हो। तो उस क्रम में चूँकि हमें प्राप्त हुआ, कुछ प्रतिनिधि के द्वारा प्राप्त हुआ, हमारे राजस्व कर्मचारी को प्राप्त हुआ, उन्होंने जांच किया जा करके, तो सबको संकलित करते हुए समेकित करते हुए हमने फिर से दोबारा से अनुश्रवण समिति की बैठक करी। सभी लोग उपस्थित हुए जो उपस्थित हो सकते थे और उसमें यह निर्णय लिया गया, उसमें सूची पटल पे रखा गया कि इसमें इतना पंचायत, इस पंचायत में इतना है, इतने लोग पहले से थे, इतने लोग की सूची आई है और इतना लोग ऐड होना है। उसमें से हम लोगों ने उस अनुसार हमने एडिशन किया। एडिशन के क्रम में ये देखा गया कि उस सूची में जितने भी लोग थे, तो पूर्व में भी उस सूची में बहुत सारे लोग पूर्व में एंट्री हो चुकी थी, तो डुप्लीकेसी की वजह से उसमें और भी नंबर्स घटे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि इस साल जो पिछले साल जितने भी जीआर सूची में लोगों का नंबर्स था, उसमें लगभग 1700 समथिंग 1700 समथिंग है, जो कि एग्जैक्ट डेटा भी मुझे नहीं क्लियर, बट 1700 समथिंग डेटा है जो कि उसमें और ऐड ऑन किया गया है। और हम लोग कल ही है जो कि सारे राजस्व कर्मचारी और प्रतिनिधि अपने पंचायत स्तर पर अनुश्रवण समिति की बैठक कर उसे पारित करेंगे। और हाँ, हमारी सरकार, हमारी प्रशासन, हम लोग जल्द से जल्द इस जीआर सूची को उनको दे देना चाहते हैं और बेशक 9 तारीख तक हम लोग की ये तैयारी है कि 9 तक उनके अकाउंट में पैसे आ जाएं, दुर्गा पूजा के पहले उनके अकाउंट में पैसे आ जाएं और सब सही तरीके से फिर फूड पैकेट जो त्रिपाल वगैरह पहुंच रहा है, उसका मतलब दिन में क्या प्रोसेस है कि वार्ड सदस्य वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या पंचायत के मुखिया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और किस तरह से डुप्लीकेसी ना हो, इस तरह से कैसे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, फूड पैकेट या फिर प्लास्टिक शीट ऐसे वितरण करने की कोई ऐसी सुदृढ़ ऐसे प्रक्रिया नहीं है कि इस प्रक्रिया को अपना करके वितरण किया जा सके। सबसे पहले बात ये समझने की जरूरत होगी, प्रशासन का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो भी वहाँ पीड़ित लोग हैं उन तक वो जेन्युइन सामग्री पहुंचनी चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक शीट हो, चाहे वो फूड पैकेट्स हो। इसके लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के माध्यमों को यूज कर सकते हैं, जो हम लोग भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे, जैसे हम लोगों ने बहुआयामी प्रक्रिया जो है उसको अपनाया है। हम लोग मैं खुद भी अपने स्तर से मैं विजिट करता हूँ, उस क्षेत्र में जाता हूँ, जाकर के मैं अपने हाथों से वितरण करता हूँ। हमारे राजस्व अधिकारी वितरण करती हैं, हमारे राजस्व कर्मचारी साथ में होते वितरण करते हैं, और भी विभिन्न पंचायत के जो भी मुखिया है या फिर अन्य प्रतिनिधि है, खास कर वार्ड सदस्य, तो उनके द्वारा भी वो भी चूँकि मौजूद होते हैं, चूँकि वो अपने क्षेत्र को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। वल्नरेबिलिटी उनसे ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं समझ सकता है, वो अपने क्षेत्र के कौन लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसके योग्य हैं। क्योंकि जब तक सीमित संसाधन होता है तो हमें बिल्कुल ही सीमित संसाधन को अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए, और ताकि वैसे लोग जो उनकी जिस ज़्यादा आवश्यकता है तो वो वाली चीज़ें उनको हो सके। तो इसी प्रक्रिया, बहुआयामी प्रक्रिया को अपनाते हुए हम लोग, चाहे प्लास्टिक शीट हो या फिर सूखा राशन हो, हम लोग उसका वितरण कर रहे हैं और उसके पंजी संधारण होती है। और ये थे हमारे साथ अनिल कुमार जी, जो अंचल पदाधिकारी है मैसी प्रखंड के। साफ साफ कहना है जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके तक बाढ़ सामग्री पहुंचाया जा रहा है, मेडिकल हेल्प दिया जा रहा है और प्लास्टिक शीट्स भी दिया जा रहा है। जल्दी डेटा तैयार करके उनके अकाउंट में 7,000 रुपये भी भेज दिए जाएंगे। सहरसा से रंजन जायसवाल रिपोर्ट।